गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी। आज हम हरियाणा में प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, हरियाणा में हथिनी कुंड बैराज खालिस्तान नदी पर स्थित है। ऑप्शंस देखते हैं इसके। कृष्णावती, सतलुज, यमुना या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यमुना नदी। ये कब बनकर तैयार हुआ था भाई? 1999 में। और काम इसमें शुरू हुआ था 1996 में। सेकंड है हमारा, हरियाणा में लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हरियाणा में जो लाला लाजपत राय की कर्म भूमि थी, जहाँ पे उन्होंने काम किया था, वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में किया था? उन्होंने सबसे ज़्यादा काम हिसार डिस्ट्रिक्ट में। तो उनके नाम का पशु चिकित्सालय और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ पे होगा भाई? हिसार में। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा हिसार। लाला लाजपत राय को एक दूसरे नाम से जाना जाता है, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, निम्नलिखित में से हरियाणा की भैंस की कौन सी किस्म को भारत का काला सोना कहा जाता है? ऑप्शंस हैं इसमें, सूरती, नीली रावी, मुर्रा, नागपुरी। हमारा राइट आंसर हो जाएगा मुर्रा। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा राज्य के किसान निम्नलिखित में से किस में मछली पकड़ने के लिए प्रेरित हैं? ऑप्शंस हैं इसमें, केवल खारे पानी में, समुद्री पानी में, अंतर्देशीय जल और कृत्रिम तालाब में या मुहाने में। खारा पानी और समुद्री पानी तो ऑप्शंस देखते ही कट जाएंगे, क्योंकि समुद्र कहीं पे हमारे यहाँ पे लगता ही नहीं है हरियाणा को। तो हमारा जो आंसर होगा सी और डी में से होगा। तो इसमें हमें कृत्रिम तालाब दिख रहा है जो कि आसानी से निर्मित हो सकते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। अंतर्देशीय जल क्या होता है? जो हरियाणा के अंदर से जो नदियां बहती हैं उनका जल। और कृत्रिम तालाब क्या होता है? जो कि मनुष्य के द्वारा बनाए जाते हैं कृत्रिम रूप से। नेक्स्ट है हमारा, ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग खालिस्तान को कहा जाता है? NH7, NH8, NH1, NH4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। लेकिन अब इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? NH44। लेकिन अगर ऑप्शन में NH44 नहीं है तो हमें NH1 के साथ जाना पड़ेगा। और एक ग्रांड ट्रंक रोड के नाम से भी शेरशाह सूरी मार्ग को ही जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किस नगर में हरियाणा सरकार ने राष्ट्रीय रोग नियंत्रण NCDC स्थापित करने की योजना बनाई है? ऑप्शंस हैं इसके, गुरुग्राम, अंबाला, हिसार, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, अंबाला। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में स्थित नहीं है? क्या पूछा गया है? नहीं है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, कालेश्वर राष्ट्रीय, ये कालेश्वर नहीं है, ये कलेश्वर राष्ट्रीय उद्यान है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो हरियाणा में नहीं है वो है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पर है? ये उत्तराखंड राज्य में है। और कलेश्वर कहाँ पड़ता है? ये यमुनानगर में है, जो कि हरियाणा में ही है। और सुल्तानपुर हमारे गुड़गांव में है। नेक्स्ट है हमारा, हरियाणा से संबंधित हस्ती कौन है? ऑप्शन है इनमें, हीरा सिंह, कल्पना चावला, बाबू दयाल शर्मा। तो भाई ये हीरा सिंह जो है ये जींद रियासत के शासक थे, तो ये हरियाणा से हो गए। कल्पना चावला करनाल से, और बाबू दयाल शर्मा जो हैं वो रेवाड़ी से। तो ये सारी ही हस्तियों का संबंध हरियाणा से, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। नेक्स्ट है हमारा, ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा नाम से वृक्षारोपण की व्यापक योजना कब शुरू की गई? ऑप्शंस हैं इसके, 1982-83, 1985-86, 1989-90 और 1994-95।
तो ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा जो स्कीम आई थी भाई वो आई थी 1989 और 90 आएगा, इसका आंसर आएगा सी। ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा का ये स्कीम क्यों शुरू की गई थी? ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना इसका पर्पज़ था और पेड़ों की कटाई पर रोक लगाना। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, फारसी भाषा में हिसार का अर्थ है किला। हिसार शहर की स्थापना निम्न में से किस मुस्लिम शासक द्वारा की गई थी? क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, लेकिन इतना बड़ा देख के हम कुछ टाइम की इतनी शॉर्टेज होती है, इसको छोड़ के ही आ जाते हैं। इसमें क्या पूछा गया है सिंपल सा, कि हिसार जो शहर है वो किसके द्वारा उसकी स्थापना की गई थी? तो भाई इसके ऑप्शंस हैं मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं, फिरोज शाह तुगलक। तो किसने करी थी हिसार की स्थापना? फिरोज शाह तुगलक ने। और कब करी थी भाई? 1354 में, 1354 में की थी ये। क्वेश्चन नंबर 11 है, हरियाणा साहित्य रत्न पुरस्कार में कितनी राशि प्रदान की जाती है? ऑप्शंस हैं इसके 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 2.5 लाख। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, 2.5 लाख रुपए प्रदान की जाती है भाई इसमें राशि। नेक्स्ट है हमारा, हर्षवर्धन ने भारत में राजधानी कहाँ बनाई? ऑप्शंस हैं इसके रोहतक, पानीपत, महेंद्रगढ़, हिसार, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हर्षवर्धन ने जो है भाई राजधानी कहाँ बनाई थी अपनी? थानेश्वर में। कहाँ बनाई थी? थानेश्वर। तो वो तो हमारे ऑप्शन में ही नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ई। 13 है हमारा, टेक्सटाइल और कारपेट के लिए हरियाणा का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? अंबाला, सोनीपत, रोहतक, पानीपत। कौन सा आंसर आएगा भाई इसका? ऑप्शन डी, पानीपत। दरी, गलीचे, कंबल कहाँ पे बनते हैं? हमारे पानीपत में। इसीलिए पानीपत का एक नाम फेमस है, बुनकरों की नगरी। कौन सी नगरी? बुनकरों की नगरी। नेक्स्ट है हमारा, हरियाणा पर्यावरण संरक्षण एवं शोध समिति का गठन कहाँ हुआ? ऑप्शंस हैं इसके कुरुक्षेत्र में, कैथल में, चरखी दादरी, हिसार। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कहाँ पे हुआ है इसका गठन? चरखी दादरी में। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा की महिलाओं द्वारा पारंपरिक रूप से गले में पहनने वाला जेवर है? ऑप्शंस हैं इसके हंसला, ये तो गले में पहना जाता है, गुलबंद ये भी, मोहनमाला ये भी। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है हमारा, बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम योजना किससे संबंधित है? निबंध प्रतियोगिता से, खेल प्रतियोगिता से, ध्वजारोहण से, नौकरी पाने से। तो इसका संबंध है ध्वजारोहण से। इस योजना के तहत गांव की बेटी सरकारी स्कूल में जाके क्या करती है भाई? ध्वजारोहण। 16 है हमारा, लूर लोक नृत्य जिसमें गायकों की प्रश्नोत्तरी होती है किस माह में आयोजित होता है? तो लूर जो नृत्य है भाई वो होली से कुछ दिन पहले ही लेडीज जो होती हैं वो गांव में इकट्ठा होकर शुरू कर देती हैं। तो ये कौन सा माह होता है, कौन सा महीना होता है भाई? ऑप्शंस देख लेते हैं इसके, फाल्गुन, बैसाख, अश्विन, कार्तिक। तो ये होता है हमारा फाल्गुन, गांव में इसको बोलते हैं फागुन। तो कौन सा है ये? फाल्गुन। ये एक ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि स्पेशल जो लेडीज का ही नृत्य होता है जिसको जेंट्स नहीं कर सकते, वो भी कौन सा नृत्य है? ना ही जेंट्स जो है इसको देख सकते हैं, वो भी कौन सा नृत्य है? लूर। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से हरियाणा का राज्य पक्षी कौन सा है? तो राज्य पक्षी कौन सा है भाई? काला तीतर, सफेद हंस, मयूर या तोता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, काला तीतर। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, हरियाणा के किस जिले में अमोनिया प्लांट स्थापित किया गया है? जींद में, हिसार,
झज्जर या पानीपत। तो अमोनिया जो प्लांट है वो कहाँ पे स्थापित किया गया है? पानीपत में। और कब किया गया है, कब इसकी स्थापना हुई थी? 1979 में, 1979 में। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, हरियाणा में झाड़ियों के तहत कितना क्षेत्र है? ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 550 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी 154 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी 770.5 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन डी है 156 वर्ग किलोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, 154 वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्र है हरियाणा का वो झाड़ियों के तहत आता है। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय हरियाणा के किस जिले में स्थित है? ऑप्शंस हैं इसके, सोनीपत, पानीपत, करनाल या रोहतक। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय कहाँ पे है हमारा? रोहतक में। और इसकी स्थापना कब हुई थी महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय की? इसकी स्थापना हुई थी 1976 में, 1976 में। एक ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि हरियाणा के गठन के बाद जो पहला जो विश्वविद्यालय बना था वो भी कौन सा है भाई? महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय। क्योंकि जो हमारी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है वो तो 1956 में बनी थी, लेकिन जब हरियाणा पंजाब का ही हिस्सा था, पंजाब से अलग तो हम कब हुए हैं? 1966 में। तो 1966 के बाद जो पहला विश्वविद्यालय बनाया गया है वो कौन सा है? महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है हमारा, हरियाणा का सबसे पुराना रेलवे और सबसे बड़ा स्टेशन जंक्शन कहाँ स्थित है जिसकी स्थापना 1873 में हुई थी? ऑप्शंस हैं इसके, अंबाला, रेवाड़ी, सिरसा या हांसी। तो सबसे बड़ा जो जंक्शन है भाई ये कौन सा है हमारा? ऑप्शंस बी, रेवाड़ी। नेक्स्ट है हमारा WYC विद्युत स्टेशन हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो WYC जो है वो कहाँ पे है? ऑप्शंस देखते हैं इसके, यमुनानगर, फरीदाबाद, हिसार, सिरसा। तो क्या आएगा इसका आंसर? यमुनानगर। WYC कहाँ है? यमुनानगर। क्वेश्चन नंबर 23 है, वर्ष 2021-22 की राष्ट्रीय तलवारबाजी प्रतियोगिता खाली स्थान में आयोजित की गई। ऑप्शंस हैं इसके, गुरुग्राम, पानीपत, सोनीपत या इनमें से कोई नहीं। तो ये तलवारबाजी प्रतियोगिता कहाँ पे करी गई थी भाई? ये की गई थी सोनीपत में। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारा, हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में किस प्रसिद्ध योग गुरु का जन्म हुआ था? ऑप्शंस हैं इसके, स्वामी चित्रानंद सरस्वती, स्वामी कुवलयानंद, VKS अयंगर या बाबा रामदेव। तो किसका हुआ था भाई जन्म महेंद्रगढ़ जिले में? बाबा रामदेव। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य ने हरियाणा के किस जिले में स्थित है? जो भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य है वो हरियाणा के किस जिले में स्थित है? ऑप्शंस देखते हैं इसके, रेवाड़ी, कुरुक्षेत्र, सिरसा या झज्जर। राइट आंसर होगा हमारा डी, झज्जर। और एक इसमें यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से किसको रामसर साइट में शामिल कर लिया गया? तो हरियाणा के भी जो ये 2 वन्य जीव अभयारण्य है, 2 को अभी शामिल किया गया है 2021 में रामसर साइट में। उनमें एक कौन सा है हमारा? ये भिंडावास भी शामिल है और एक है सुल्तानपुर। नेक्स्ट है हमारा, फौजी जाट मेहर सिंह पुरस्कार हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा हरियाणा की संस्कृति और परंपराओं को बढ़ावा देने में किन के योगदान के लिए दिया जाता है? ऑप्शंस हैं इसके, उर्दू कवि, हिंदी कवि, लोक गायक या इनमें से कोई नहीं। तो भाई फौजी जाट मेहर सिंह क्या थे? एक गायक थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लोक गायक, लोक गायक। हरियाणा के किस स्थान को भारतीय मुक्केबाजी का पावर हाउस कहा जाता है?
ऑप्शन है इसके सोनीपत, रोहतक, भिवानी या सिरसा। राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन सी भिवानी। यहाँ पे जो बॉक्सिंग क्लब है उसकी स्थापना किसने की थी भाई? जगदीश सिंह ने। किसने की थी? जगदीश सिंह ने। और इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, बीबीसी की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, बीबीसी की। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? भिवानी बॉक्सिंग क्लब। भिवानी बॉक्सिंग क्लब। नेक्स्ट है हमारा चौधरी देवीलाल जन सुरक्षा बीमा योजना हरियाणा में किस वर्ष शुरू की गई थी? ऑप्शंस हैं इसके 1992, 1996, 2003 और 2012। तो चौधरी देवीलाल जन सुरक्षा बीमा जो है वो शुरू की गई थी 2003 में। राइट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है इसमें पुष्पदंत किस साहित्य के महत्वपूर्ण साहित्यकार थे? जैन, हिंदी, सूफी या उर्दू? तो जो पुष्पदंत थे भाई वो जैन साहित्य के महत्वपूर्ण साहित्यकार थे। हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए। नेक्स्ट है इसमें हरियाणा में ग्राम दर्शन पोर्टल कब शुरू किया गया था? तो इसके ऑप्शंस देखते हैं, 2010 में, 2015 में, 2020 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जो ये है ग्राम दर्शन पोर्टल, ये 2020 में शुरू किया गया था। और ये क्या होता है भाई? ग्राम पंचायतों का संपूर्ण डिजिटल रिकॉर्ड स्टोर किया जाता है यहाँ पे। और प्रत्येक गांव की जो विकास योजना होती है ना, उनकी यहाँ पे क्या मिलती है? जानकारी मिलती है कि किस गांव ने क्या क्या विकास योजना चलाई और किस किस विकास योजना को उन्होंने पूर्ण किया। तो आज के लिए इतना ही।